एपिसोड 31 द अटैक। क्यूसीजीबी ये एक ऐसा महाकाय यान था जो कि नेबुला के सबसे घातक अस्त्रों में गिने जाते थे। उनकी विनाशकारी शक्ति इतनी अपार थी कि पूरी नेबुला को एक ही प्रहार में नष्ट कर सकते थे। इस समय डस्क रिबेलियन के 75 क्यूसीजीबी उस मिस्ट्री पॉइंट के इर्द गिर्द तैनात थे। कुल मिलाकर उनके पास 83 क्यूसीजीबी थे, जबकि स्टारलाइट अलायंस के पास केवल 65। उनमें से 62 की एक विराट फ्लीट वल्कनीज के अधीन थी। महायुद्ध में दोनों महाशक्तियां अब अपनी संपूर्ण सामर्थ्य झोंक चुकी थी। फ्लीट 62, जिसमें अब केवल 59 क्यूसीजीबी शेष थे, लावा की अगुवाई में मिस्ट्री पॉइंट पर आ पहुंची थी। उधर अमाकारा की फ्लीट 75 अपने अधिकार और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए तैयार खड़ी थी। अमाकारा की योजना स्पष्ट थी। वो गुप्त रूप से जावा को मुक्त कराकर वक्लान ग्रह की ऊर्जा को सौंप ले, फिर उसी असीम ऊर्जा और मिस्ट्री पॉइंट से प्रभावित हो रही शक्ति से एक ऐसी संरचना गढ़े जो एक सेलेस्टियल वेपन का रूप ले सके, एक ऐसा हथियार जो संपूर्ण नेबुला को एक साथ भस्म कर दे। परंतु वल्कनीज की निगरानी यानों को असामान्य हलचल का आभास हो गया था। लावा ने बिना विलंब किए अपनी संपूर्ण फ्लीट 62 को मोर्चे पर भेज दिया। अब कोई और विकल्प शेष नहीं था। गुप्त रणनीतियां और कूटनीति समाप्त हो चुकी थी। अमाकारा को युद्ध स्वीकारना ही होगा। अब केवल रणभूमि ही अंतिम निर्णायक थी। जावा जीवन और मृत्यु की सीमा पर जूझ रहा था और इस क्षण वो अमाकारा के किसी भी प्रयोजन का नहीं रह गया था। लुमीन और आरा भी ये समझ चुके थे कि अब एक महाविनाशक युद्ध अपरिहार्य था। फ्लीट 75 को मिस्ट्री पॉइंट से खदेड़ना ही होगा, और यदि उन्हें निर्णायक रूप से परास्त करना है तो वार भी घातक ही करना होगा। लुमीन के मन में योजना पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमें उस एक क्यूसीजीबी में प्रवेश करना होगा। आरा की दृष्टि दूर खड़े उस महायान पर ठहर गई। वो 75 यानों की संरचना में सबसे कमजोर कड़ी प्रतीत हो रहा था। परंतु लुमीन, आरा ने संदेह से कहा, क्यूसीजीबी में प्रवेश करना असंभव है। केवल कोई दूसरा क्यूसीजीबी उसकी ढाल को भेज सकता है। लुमीन हल्के से मुस्कुराया, हाँ आरा, लेकिन हम रेजोनेट फोटोनिक गैप्स इन द ग्रेविटॉन लैटिस का उपयोग करेंगे। आरा चकित रह गई। क्या कहना चाहते हो तुम? वो गुस्से से बोली। आरा को लुमीन का ये शो ऑफ करना कभी कभी बहुत परेशान करता था। लुमीन द्वारा जटिल शब्दों के प्रयोग ने उस वाक्य के अर्थों को ही कहीं घुमा दिया था। वो लुमीन को घूरने लगी। लुमीन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करना सदैव अच्छा लगता था। सरल शब्दों में उसने कहा, क्यूसीजीबी का कवच ग्रेविटॉन कणों का वो अदृश्य जाल जो हर चीज को रोकता है, पर उसमें कुछ सूक्ष्म बिंदु ऐसे होते हैं जहां फोटोन की तरंगे उसी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है जिस पर वो ग्रैपलर किरणें कंपन करती है। लुमीन एक पल मौन हुआ और फिर बोला, ग्रैपलर किरणें जिस छिद्र से बाहर निकलती है उन्हीं से सरककर भीतर चली जाती है। इन्हीं छिद्रों से होकर हम जैसे प्रकाश जीव अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जहां से और कोई नहीं जा सकता। आरा के नेत्रों में समझ की झलक आई। तो इसका अर्थ है जहां से क्यूसीजीबी अपनी ग्रैपलर किरणें छोड़ता है, हम वहीं से प्रकाश किरण बनकर भीतर प्रवेश करेंगे। बिल्कुल सही आरा। आरा ने क्रोधित स्वर में उत्तर दिया। तो ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहा? इतना तकनीकी दिखावा क्यों? लुमीन बस मुस्कुरा दिया, फिर गंभीर होकर बोला, अंदर हम पहुंच तो जाएंगे, पर भीतर हमारा किससे सामना होगा ये कोई नहीं जानता। आरा का स्वर अब दृढ़ था। ये महायुद्ध है, हमें हर बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। क्षण भर मौन रहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा।
फिर आरा ने धीमे स्वर में कहा, तुम अब गोल्सा के मुखिया हो लुमीन। यदि तुम चाहो तो मैं भीतर जाकर देखती हूँ। वहां परिस्थिति समझकर तुम्हें संपर्क करती हूँ। लुमीन का स्वर आदेशात्मक था। नहीं आरा, तुमने कहा ना, ये युद्ध है और हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आरा समझ गई थी कि लुमीन नहीं मानेगा। लुमीन वैसे भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो इस नेबुला की सर्वोच्च शक्ति था। डस्क रिबेलियन के पास विशाल सेना थी, स्टारलाइट अलायंस से कहीं ज्यादा। अमाकारा जैसा नेबुलर एंड्रॉइड जो करोड़ों कैलकुलेशंस को सेकंड्स में कर लेता था, उसके नेतृत्व में डस्क रिबेलियन की सेना की मारक क्षमता और भी ज्यादा घातक थी। परंतु वो डरता था तो सिर्फ लुमीन से। स्टारलाइट अलायंस का वो अग्रदूत, जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स ऐसे ही नहीं कहा जाता था, वो अपने अकेले के दम पर युद्ध को पलटने की शक्ति रखता था। उसी पर स्टारलाइट की अंतिम आशा टिकी थी। शायद इसी कारण टेराफोर्स ने उसे ही नेता चुना था। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। क्षण भर बाद वो दोनों प्रकाश किरणों में परिवर्तित हो गए और उस क्यूसीजीबी की ओर बढ़ चले, जो या तो फ्लीट 75 की सबसे कमजोर कड़ी था या फिर एक घातक जाल, जिसका उद्देश्य लुमीन और आरा को कैद करना था। रक्त रंजित दास्तान अब और भयावह हो उठी थी। महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था। अमाकारा की चाल को क्या लुमीन का साहस चुनौती दे पाएगा? क्या था टेराफोर्स का असली मकसद?